हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। इस वीडियो में दोस्तों मैं वो सारे क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं या फिर सॉल्व कराने वाला हूं जो फेयर्स से रिलेटेड हैं, यानी कि मेले से रिलेटेड हैं। मेले से रिलेटेड जीएस के क्वेश्चन होंगे या फिर आप जीके के क्वेश्चन बोल सकते हैं इनको। जो जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन होता है उनको मैं कवर करने वाला हूं इसमें, और ये सारे क्वेश्चन रिलेटेड हैं किससे? फेयर से। ठीक है, इसमें सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस के क्वेश्चन मिलेंगे और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2018 से 2022 अगस्त तक के क्वेश्चन इसमें अपडेटेड आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो और ये सारे क्वेश्चन मैंने कहाँ से लिया है मैं आपको बता देता हूँ। पिनेकल की एक बुक आती है, पिनेकल पब्लिकेशन की। ये जो बुक है 3rd एडिशन है पिनेकल की। ठीक है, आपने देखा होगा या फिर सुना होगा, नहीं सुना है तो अभी सुन लीजिए। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होती है, आप चाहे तो इसे बाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सामान्य अध्ययन की ये पुस्तक आती है जनरल स्टडीज की, और इसमें चैप्टर वाइज कवर किया हुआ है। तो इसमें से मैंने क्वेश्चन ये कलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, और जो भी मेले से यानी कि फेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है वो बाईलिंगुअल फॉर्मेट में आपको देखने को मिल जाएगा इस वीडियो में। ठीक है, तो चूंकि ये स्टैटिक जीके का एक पार्ट है और स्टैटिक जीके जो है अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि आप देखेंगे अभी भी प्रीवियस ईयर किसी भी बुक को उठाएंगे तो उसमें स्टैटिक जी के जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो ज्यादा होंगे कंपैरेटिवली जो आपके रेगुलर क्वेश्चन होते हैं, जैसे हिस्ट्री के या फिर जियोग्राफी पॉलिटी के जो क्वेश्चन होते हैं उनसे इनकी संख्या हमेशा ही ज्यादा रहती है। ठीक है, तो चूंकि सीजीएल मेंस का पेपर का जो डेट है वो भी डिसाइड हो चुका है, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में पेपर लिया जाना है और उसमें जीएस के भी क्वेश्चन आने हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप जीएस की भी अच्छी खासी प्रैक्टिस करके जाएं, और इसीलिए जो पिछले 4 सालों के क्वेश्चन है वो मैं कवर कर रहा हूं। और आज ये पहली वीडियो है जिसमें मैं मेले से रिलेटेड क्वेश्चन कवर करने वाला हूं। ठीक है, इनके अलावा हर एक क्वेश्चन में मैं और भी बातें आपको बताऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और भी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा। बस आप लास्ट तक वीडियो को देखिए। ठीक है, तो हर एक वीडियो में 15 से 20 क्वेश्चन ही कवर करूंगा, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि जनरल नॉलेज ऐसा है कि आप देखोगे कि जैसे अगर मैं मेले को कवर कर रहा हूं या फिर इंपॉर्टेंट डेज में कवर करने लग गया तो आप देखोगे कि सारे क्वेश्चन लगभग सेम टाइप के आपको लगने लगेंगे। सेम क्वेश्चन की, चलो इसमें भी 20 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो ऐसे सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक दूसरे जैसे लगने लगते हैं और फिर याद नहीं हो पाता है सही से। इसीलिए मैं इस वीडियो में मुझे लगता है कि 15 to 20 क्वेश्चन ही मैंने कवर किया है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसकी पीडीएफ के लिए आपको फिर से हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम ग्रुप यानी कि एनके मैथ्स नंदू कुमार, ये टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स नंदू कुमार जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगर आपके पास कोई डाउट है मैथ्स, रीजनिंग या जीएस का तो आप डेफिनेटली मुझे भेज सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम आईडी एनके मैथ्स पे। ठीक है, स्टार्ट करता हूं पहले क्वेश्चन से। चलिए, तो पहला जो क्वेश्चन है अपने पास आप देख सकते हैं यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मेला जो है वो मस्तान शाह वाली दरगाह पर आयोजित किया जाता है? मस्तान शाह वली, नॉट वाली, मस्तान शाह वली, इस दरगाह पर कौन सा मेला आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है आपके पास पीर बुधन मेला, हीरा भूमि मेला, ऑप्शंस भी हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे हैं, आप देख पाएंगे यहाँ पर, करम मेला या फिर धामोनी उर्स। ठीक है, तो चूंकि हम रिवीजन कर रहे हैं तो इसलिए मैं बीच में बहुत ज्यादा टाइम गैप नहीं दूंगा, जिससे कि क्योंकि ये लाइव भी नहीं है, ये रिकॉर्डेड वीडियो है, तो डेफिनेटली आप जल्दी से रिवीजन करो। इसके लिए बीच में हम टाइम नहीं देंगे और डायरेक्ट आंसर पर आते हैं। तो जो अपना मस्तान शाह वली दरगाह है वहां पर आयोजित होता है धामोनी उर्स मेला। बेसिकली धामोनी जो है ये एक प्लेस का नाम है, जगह का नाम है, और ये है कहां पर? ये है एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश में। तो धामोनी उर्स जो मेला है ये मस्तान शाह वली की दरगाह पर आयोजित किया जाता है, और ये है कहां पर? ये मध्य प्रदेश में है। बस इतना बात आपको इसके बारे में जानना है। बाकी मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं, इससे रिलेटेड जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो आपको क्या क्या याद रख सकते हैं? देखो, एक तो स्कीम्स जो है वो बहुत आते हैं। ठीक है, करंट अफेयर में स्कीम्स, योजनाएं जिसको आप बोलते हैं, तो मध्य प्रदेश की जो प्रमुख योजनाएं हैं उसमें एक योजना तो ये है जो आप याद रख सकते हैं, जिसका नाम है लाडली, मैं हिंदी में ही लिखता हूं, लक्ष्मी योजना। ठीक है, 2.0 लाडली लक्ष्मी योजना क्या है दोस्तों? इसमें यह है कि ऐसी लड़कियां जो 12th पास की हैं अभी अभी और 12th पास होने के बाद उन्हें आगे की पढ़ाई करना है, तो उसके लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने 25,000 रुपए 2 किस्तों में देने का वादा किया है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है, और ये भी कहा है कि ऐसी लड़कियां जो 12th पास हो चुकी हैं वो आईआईटी की तैयारी करना चाहती हैं, ग्रेजुएट पास लड़कियां अगर आईएएस आईपीएस की तैयारी करना चाहती हैं तो उनके लिए जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होती हैं, जैसे कोचिंग संस्थान जो हैं, उनमें पढ़ने के लिए जो फी है
वो मध्य प्रदेश की सरकार पेड करेगी, ऐसा सरकार ने वादा किया है। ठीक है, किया है कि नहीं ये मैं गारंटी नहीं ले सकता। ठीक है, और वादा किया है तो पूरा भी करेगा। दूसरी बात आप क्या याद रख सकते हैं, दूसरा चीज जो है वो है एक यहाँ का और बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है मध्य प्रदेश की सरकार की, वो है मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना। अच्छा आप बताओ, आप इसे देख के आप क्या समझ पा रहे हैं, इसको याद कैसे रखोगे आप। ठीक है, मेन बात है याद रखना कि याद कैसे रहेगा। ठीक है, ये बाल आशीर्वाद योजना है। ठीक है, बाल आशीर्वाद योजना बेसिकली उन बच्चों को टारगेट करता है जो पहली बात कि 18 साल से बड़े हों, यानी कि 18 ईयर्स से ऊपर हों, और दूसरी चीज कि वो अनाथ हों। ठीक है, तो ऐसे बच्चे जो अनाथ हैं और वो 18 साल के ऊपर चले गए हैं, तो उनको आर्थिक सहायता देने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने बोला है कि ऐसे बच्चों को 5,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। ठीक है, ये भी मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। और तीसरा एक और इंपॉर्टेंट है जो आप याद रख सकते हैं, वो है मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार। राशन का मतलब क्या है, अनाज। ठीक है, और राशन आपके द्वार का मतलब क्या है कि मध्य प्रदेश में ऐसी जगह है जहां पर राशन बहुत महंगा है, जैसे गेहूं चावल या फिर आटा, ये सब बहुत महंगा है, या फिर वहां पर आसानी से उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे जगह पर सरकार ने वादा किया है कि सरकार आपके द्वार पे जाके आपको उपलब्ध कराएगी राशन। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं 3 स्कीम। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए कि मध्य प्रदेश में जो अन्य त्योहार हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उन्हें भी आप याद रख सकते हैं। जैसे एक मांडू महोत्सव होता है यहाँ पर, मांडू महोत्सव, ये मध्य प्रदेश का ही त्योहार है, आपको याद रखना है। दूसरा जो है वो है तानसेन समारोह। ठीक है, तानसेन समारोह। और एक है नमस्ते ओरछा, नमस्ते ओरछा। ठीक है, तो ये सारी देखो ये वैसी चीजें हैं जो आपके एग्जाम में आएंगी। ठीक है, क्योंकि स्टैटिक जी के आप जब देखोगे तो ये सारे क्वेश्चन ही रिपीट हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन में अगर मैं बहुत ज्यादा टाइम लगाने लगा तो फिर यही वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, और फिर कल से आप देखोगे भी नहीं, तो इसीलिए उतनी बात ही बताई जाए और उतना ही लंबा वीडियो रखा जाए जितना आप भी समझ पाओ और देख पाओ और मैं भी समझा पाऊं और रिकॉर्ड कर पाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी मेले का आयोजन कुमाऊं क्षेत्र में हर साल डैश के महीने में किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नंदा देवी जो मेला है ये कुमाऊं क्षेत्र में आयोजित किया जाता है, और कुमाऊं क्षेत्र जो है ये उत्तराखंड का एक स्थान है जो अल्मोड़ा के नजदीक पड़ता है। ठीक है, तो अल्मोड़ा के नजदीक कुमाऊं क्षेत्र में नंदा देवी मेले का आयोजन किया जाता है। और ये कब किया जाता है, देखो यहां पर टाइम पूछ लिया इन्होंने, कहां किया जाता है ये नहीं पूछा, ये तो क्वेश्चन में ही इन्होंने बता दिया। कब किया जाता है ये पूछ लिया, तो आजकल एसएससी के नखरे काफी बढ़ गए हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, अभी जो 2022 वाला टीयर 1 का पेपर हुआ था उसमें आपको पूछा था कि जो ये ऐसे नहीं पूछा था, जैसे आपने एक त्योहार का नाम सुना होगा ओणम। ठीक है, ओणम जो तमिलनाडु में मनाया जाता है, तो ये नहीं पूछा था कि ओणम त्योहार कहां मनाया जाता है। आपको सवाल ऐसे पूछा था कि कौन सा त्योहार अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है। ठीक है, तो वो टाइम दिया था वहां पर, जैसे इसमें त्योहार का नाम लिखा आपसे और टाइम पूछा, उसमें टाइम देकर त्योहार का नाम पूछा था और वहां पर करेक्ट आंसर ओणम था। ठीक है, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये एमटीएस में आया है 10 अक्टूबर 2021 को। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है अपना सितंबर, यानी कि सितंबर में नंदा देवी मेले का आयोजन किया जाता है अल्मोड़ा उत्तराखंड में। ठीक है, बाकी आप नंदा देवी एक पर्वत चोटी का भी नाम सुना होगा आपने। नंदा देवी जो पर्वत चोटी है वो भारत में अगर आप मान के चलो तो सबसे ऊंची चोटी है केटू, इसके बाद जो आता है वो आपका कंचनजंगा है। ठीक है, कंचनजंगा आप समझ लेना, कंचनजंगा जो है ये सिक्किम में है और केटू जो है वो जम्मू कश्मीर में है। और इसके बाद तीसरा जो आता है सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी वो है नंदा देवी। ठीक है, सबसे ऊंची जो पर्वतमाला है भारत में तीसरी वो नंदा देवी होगा, कहीं कहीं इसको दूसरी भी बता सकता है। ठीक है, क्योंकि केटू जो है वो फिलहाल जो पाक ऑक्यूपाइड एरिया है वहां पर चला गया है, तो आप ऐसे समझ लो भारत के हिसाब से ये तीसरा ही हुआ नंदा देवी। ठीक है, और ये है कहां पर, ये उत्तराखंड में है। ठीक है, तो ये तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी हुआ, या श्रृंखला, श्रृंखला और श्रेणी नहीं बोलना चाहिए, पर्वत चोटी आप बोलो। ठीक है, पीक जिसको आप बोलते हो। और भारत की अगर सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो वो है अरावली। अरावली की पर्वत श्रेणियां कहां पर हैं, यह है राजस्थान में। अभी मैं बढ़ता हूं आगे। एक और चीज आप याद रख सकते हैं, जो भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है ना, भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क वो है जिम कॉर्बेट। आज के डेट में ये आउटडेटेड क्वेश्चन हो चुका है। आउटडेटेड का मतलब ये आजकल नहीं पूछा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जा सकता। ठीक है, तो जिम कॉर्बेट या फिर हेली नेशनल पार्क इसका नाम पहले था,
ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं, ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है और ये है कहाँ पर, उत्तराखंड में ही है। अगला सवाल है, देखिए आपके पास, निम्नलिखित में से कौन कुंभ मेला के 4 स्थानों में से एक नहीं है, यानी कि इनमें से कहाँ कुंभ मेला का आयोजन नहीं किया जाता है। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि जो कुंभ मेला है वो ओवरऑल 4 जगहों पर आयोजित किया जाता है या फिर आ, मनाया जाता है, आप ऐसे समझ सकते हैं। और वो चारों जगह कौन कौन से हैं, एक तो उज्जैन है, उज्जैन मध्य प्रदेश में है और यहाँ पर शिप्रा नदी के किनारे मनाया जाता है। तो कई बार नदियों के भी नाम पूछा जा सकता है आपसे। हरिद्वार उत्तराखंड, यहाँ पर गंगा नदी के किनारे मनाया जाता है। प्रयागराज जो है, यहाँ गंगा जमुना सरस्वती इन तीनों नदियों के संगम स्थल पर आयोजन किया जाता है इस मेले का। तो जो चौथा है वाराणसी, यहाँ पर आयोजन नहीं किया जाता है। अच्छा, अब आप टाइम भी याद रख सकते हैं क्योंकि एसएससी ने टाइम भी पूछा है, आप इसी वीडियो में आगे के क्वेश्चन में देखेंगे। जो कुंभ मेला है दोस्तों, कुंभ मेला का आयोजन जो है वो हर एक 3-3 साल के गैप पे किया जाता है। कैसे, जैसे मान लो मैं मान कर चलूं कि जो उज्जैन है यहाँ पर मान के चलो अगर 2022 में या फिर अभी 23 चल रहा है तो 23 में मान लो, ये मैं ओरिजिनल डेट नहीं बता रहा हूं या फिर ईयर, मैं ये एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि 2023 में अगर यहां पे हुआ तो अगली बार हरिद्वार या प्रयागराज जहां भी होना हो इसके ठीक 3 साल बाद होगा। ठीक है। एक और जगह है जो आप याद रख सकते हैं, वो है नासिक। नासिक में भी मनाया जाता है। टोटल 4 जगह हैं अपने के पास, एक तो उज्जैन हो गया, एक हरिद्वार हो गया, एक प्रयागराज हो गया, एक हो गया नासिक जो कि महाराष्ट्र में है और यहां पर गोदावरी नदी के तट पर मनाया जाता है। ठीक है, गोदावरी नदी, ये याद रख सकते हैं। ठीक है, तो 4 टोटल शहर हैं आपके जहां पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है और 3-3 साल के अंतराल पे किया जाता है। जैसे 23 में एक जगह हो गया तो फिर 26 में होगा अगले किसी और स्थान पर, फिर 26 और 3 29 में होगा और फिर 29 और 3 32 में होगा। ठीक है, तो वापस फिर से ये उज्जैन में कब मनाया जाएगा, 12 साल बाद। तो अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ दे कि बताओ जैसे कि हर एक कितने साल बाद एक ही स्थल पर अगर कुंभ मेला का आयोजन करना है तो हर एक कितने साल बाद होगा, तो आप सीधे 12 साल का गैप ले लो। यानी कि जैसे मान लो 2023 में अगर मनाया गया है, मान के चलो शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में, ठीक है, तो फिर से उज्जैन में अब कब मनाया जाएगा, तो आप सीधे इसमें 12 साल ऐड कर लो। ठीक है, 12 साल जैसे ऐड करोगे तो आ जाएगा आपका 2032। तो 2032 में फिर से यहां पर मनाया जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसे पूछा जाए कि फिर अगली बार कब मनाया जाएगा, उसी शहर की बात नहीं कहे कि उज्जैन में ही कब मनाया जाएगा, सीधे सीधे पूछे कि 23 में मनाया गया तो अगली बार कब मनाया जाएगा या फिर कब आयोजन किया जाएगा कुंभ मेले का, तो आप सीधे 3 साल ऐड करोगे। तो 3-3 साल के गैप पर मनाया जाता है। और सेम अगर सिटी की या फिर टाउन की या फिर जो भी आप कह लो उसे, वहां पर अगर मनाया जाना है तो फिर वहां पर आप बोलोगे कि 12 सालों के अंतराल पे। ठीक है, तो 4 शहर कौन कौन से हैं, उज्जैन, हरिद्वार, प्रयागराज और नासिक, ये याद रखना है। ठीक है, और ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, आगे आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 540 नंबर क्वेश्चन पे। अब ये मत समझना कि 540 क्वेश्चन हमने कर लिया। अगला सवाल है, हिमाचल प्रदेश राज्य में कौन सा पशु मेला मनाया जाता है। ठीक है, पशु मेला, देखो आपको पहली तो बात मैं ये बता दूं कि इसमें जितने भी ऑप्शन देख रहे हैं आप, ये सारे के सारे हिमाचल प्रदेश के ही महोत्सव हैं या फिर त्योहार या मेला है, जो भी आप कह लो। ठीक है, जैसे डुंगरी महोत्सव भी हिमाचल प्रदेश का है, मनी महेश भी हिमाचल प्रदेश का है, अश्विन मेला भी हिमाचल प्रदेश का है। लेकिन इसमें से आपको बताना है कि वो पशु मेला होना चाहिए। ठीक है, कैटल फेयर होना चाहिए। तो जो नलवारी मेला है ये हिमाचल प्रदेश का एक कैटल फेयर है, यानी कि मवेशियों के लिए जो मेला लगता है, मवेशी जैसे मान लो मवेशियों के लिए जो मेला लगता है राजस्थान में अपना एक, वो है पुष्कर मेला। जैसे आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, पुष्कर मेला बेसिकली ऊंट के लिए या फिर उसमें और भी ऊंट के अलावे घोड़ा या फिर गाय भैंस भी वहां पर खरीद बिक्री की जाती है, तो ये राजस्थान में मनाया जाता है। वैसे ही यहाँ पर है कि हिमाचल प्रदेश में कौन सा पशु मेला मनाया जाता है या फिर आयोजित किया जाता है, तो वो है नलवारी पशु मेला। बाकी के जो इसमें मेले हैं वो भी वहां पर हैं, जैसे मनी महेश जो है ये भगवान विष्णु से रिलेटेड है, उनके जन्म दिवस के शुभ अवसर पे मनाया जाता है। अश्विन मेला नवरात्रि में आयोजन किया जाता है इसका, अश्विन मेला का, और ये कहां पर किया जाता है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में ही। अश्विन मेला 2 टाइप का है, एक देखोगे आप अश्विन मेला जो है वो यूपी में भी आयोजित किया जाता है। ठीक है, लेकिन वो अमावस्या के टाइम पर जो अश्विन मेला होता है ना, अमावस्या के टाइम पर वो यूपी में मनाया जाता है। और जो नवरात्रि के टाइम पर अश्विन मेला लगता है ना, नवरात्रि के टाइम पर वो लगता है आपका एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश में। तो ये आपको याद रखना है। बाकी मैंने बता दिया, डुंगरी महोत्सव मैंने आपको बता ही दिया। देखो डुंगरी महोत्सव जो होता है इसके बारे में एक चीज याद रख लेना कि इसको हिडिंबा देवी महोत्सव भी बोला जाता है। ठीक है, हिडिंबा देवी महोत्सव।
ठीक है, या फिर मेला, आपके मेला तो नहीं है, ये बेसिकली महोत्सव है एक तरह का। ये त्योहार है जो कि बसंत पंचमी के टाइम पर मनाया जाता है। बसंत पंचमी जब सरस्वती पूजा मनाया जाता है हमारे बिहार में, तभी ये त्योहार जो है डुंगरी महोत्सव, ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। देखो बाकी रेगुलर एक दो मेला आप याद रख सकते हैं हिमाचल प्रदेश का, जो एसएससी में ऑलरेडी पूछा गया है। एक तो है अपना मिंजर मेला, एसएससी ने पूछ रखा है मिंजर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, इसका आयोजन कहाँ होता है, हिमाचल प्रदेश में। दूसरा जो है अपने पास एसएससी ने पूछा नहीं लेकिन पूछ सकता है, यह है रेणुका जी मेला। ठीक है, रेणुका जी मेला। ठीक है, तो रेणुका जी मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है, ये भी हिमाचल प्रदेश में ही किया जाता है। लेकिन मिंजर मेला जो है ये इसने पूछ रखा है, तो ये जरूर से आप याद रखिए। अगला सवाल जो है ये एसएससी का फेवरेट है, बहुत बार एसएससी ने पूछा है। सीपीओ 2020 में ये पूछा गया है और इससे पहले ये एमटीएस में भी आ चुका है। ठीक है, और रेलवे ने भी इसको बहुत बार पूछ लिया है। तो आप याद रखिए किस राज्य में अंबुबाची त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, अंबुबाची मेला जो है ये कहां पर इसका आयोजन किया जाता है ये बताना है। मैंने त्योहार कह दिया तो वो भूले भटके हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास असम, केरल, सिक्किम और गुजरात। तो अंबुबाची जो है आप एक तो ऐसे याद रख सकते हो कि देखो अंबुबाचू ये अ से स्टार्ट हो रहा है, असम भी अ से स्टार्ट हो रहा है, तो असम इसका सही आंसर है। लेकिन ये कोई एग्जैक्ट तरीका नहीं है याद करने का, आप ऐसे एक ट्रिक बैठा सकते हो। ठीक है, अंबुबाची मेला जो है ये असम के गुवाहाटी में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, गुवाहाटी। अच्छा एक चीज और याद रखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया हुआ है, आगे आपको इसी वीडियो में मिलेगा। जो अंबुबाची त्योहार है वो गुवाहाटी में कहां मनाया जाता है। गुवाहाटी में एक कामाख्या मंदिर है, बहुत ही फेमस टेम्पल है और बहुत दूर दूर से लोग वहां पर घूमने के लिए जाते हैं। तो जो कामाख्या मंदिर है यहां पर अंबुबाची जो मेला है वो आयोजन किया जाता है यहाँ पर, और त्योहार भी मनाया जाता है इसी मंदिर में और उसी टाइम। अब अगर कल को आपसे ये सवाल पूछ ले कि कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है, तो आप इजीली बता सकते हैं गुवाहाटी में स्थित है। अंबुबाची त्योहार किस मेला में, सॉरी अंबुबाची मेला जो है वो किस मंदिर के पास मनाया जाता है, तो कामाख्या मंदिर बता सकते हैं। और अगर आपसे एरिया पूछे तो आप गुवाहाटी बता सकते हैं। बाकी अगर मैं असम की बात करूं तो असम के और भी कई सारे मेले या फिर त्योहार हैं जो आपको याद रखने चाहिए, जो कि एसएससी ने पूछा है। जैसे एक तो है बैखो त्योहार या फिर बैखो महोत्सव आप कह सकते हैं। दूसरा है रोंगाली। ठीक है, रोंगाली, देगाली नहीं, रोंगाली। वैसे रोंगाली जो है इसमें लास्ट में बिहू भी आता है, तो आप बिहू से याद रख सकते हैं। इसका पूरा नाम जो है वो रोंगाली बोहाग बिहू है। तो बिहू आपको याद हुआ कि बिहू जो है वो एक नृत्य है और ये असम का नृत्य है, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। रोंगाली बोहाग बिहू जो है वो असम का है। असम का एक और इंपॉर्टेंट है आपके पास त्योहार जो एमटीएस में पहले पूछा जा चुका है और हो सकता है कि आगे आने वाले वीडियो में आपको वो देखने को मिले। उसका नाम है मे डैम मे फी। ठीक है, हिंदी में भी ये ऐसे ही लिख के आता है, मी या फिर मे लिख के आता है और ये डैम और मे फी। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट त्योहार है असम का जो आपको याद रखना है, पहले एमटीएस में आ चुका है। और फिर आप देखेंगे जब त्योहार वाला स्पेशल वीडियो हम करेंगे तो वहां पर ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अभी हम फेयर्स यानी कि मेले वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मेले वाले ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे। बाकी असम की अगर मैं कुछ प्रमुख योजनाओं की बात करूं तो जो आप याद रख सकते हैं प्रमुख यहाँ की जो स्कीम्स हैं, क्योंकि स्कीम्स जो है वो करंट अफेयर के जो पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको करंट अफेयर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैं बता देता हूं इसी में। जैसे असम का एक राइस है जुडिमा। ठीक है, ऐसे करके ही कुछ नाम है, इतने से तो आप समझ जाओगे। ठीक है, जुडिमा राइस, इसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, और ये जीआई टैग मिला है 2021 में ही। ठीक है, लेकिन ये आया हुआ क्वेश्चन है और आगे आने के इसके चांसेस हैं, इसीलिए आप याद रख सकते हैं इसको। तो ये स्कीम में तो नहीं आएगा, स्कीम के बारे में भी हम बात करेंगे। ये है जीआई टैग का, जियोग्राफिकल इंडिकेशन जिसको बोलते हैं हम। देखो यहां पर क्या है आपके पास, अगर आप योजनाओं की बात कर लें यानी कि स्कीम्स की, तो जो इंपॉर्टेंट स्कीम है असम में वो पहला, देखो मैं एक दो योजनाएं आपको बता देता हूं जो आपको याद रखना है। एक तो है विद्या रथ ऑन स्कूल। ठीक है, मैं लिख देता हूं विद्या रथ ऑन स्कूल। अब देखो ये याद करने वाला चीज नहीं है, इसको आप एक बार समझ लो कि ये कैसे याद रहेगा। ये है क्या, विद्या रथ। अच्छा देखो रथ क्या है, रथ बेसिकली चढ़ के एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला कोई आप मान सकते हो यातायात का साधन। बेसिकली इसका यूज अलग अलग चीजों में किया जाता है, लेकिन फिलहाल मैं समझाने के लिए आपको बताता हूं। ठीक है, विद्या रथ ऑन स्कूल योजना जो है ये बेसिकली उन लोगों के लिए है
जो पहली बात कि विकलांग हो और आर्थिक रूप से कमजोर हो, ठीक है, कैसे हो, फिजिकल हैंडीकैप्ड हो और साथ ही साथ वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हो, ठीक है, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर हो, तो उन लोगों के लिए ये स्कीम चलाया गया है विद्या रथ ऑन स्कूल, ठीक है, यानी कि उनको किसी भी तरह से मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि एक तो वो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो वो चल फिर नहीं सकते, इजिली स्कूल नहीं जा सकते, और चूंकि वो आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो वो अपने लिए जो व्हील चेयर टाइप की या फिर जो विकलांगों के लिए साइकिल आती है, बाइसिकल या फिर जो भी उसको आप कहते होंगे, उसको भी नहीं खरीद सकते, तो ऐसे बच्चों के लिए विद्या रथ ऑन स्कूल योजना असम की सरकार ने चलाई है। बाकी इसके अलावा एक स्वनिर्भर, स्व तो आप समझते हैं ना, स्व यानी कि सेल्फ, ठीक है, तो स्वनिर्भर नारी योजना, स्वनिर्भर नारी योजना, ये भी चलाया गया है असम की सरकार द्वारा। अब स्वनिर्भर का मतलब आत्मनिर्भर, ठीक है, तो आत्मनिर्भर नारी योजना कहां पर चलाया गया है, ये चलाया है असम की सरकार ने, ठीक है, महिलाओं को बेसिकली अलग अलग कार्य उपलब्ध कराने के लिए या फिर उनको एम्पावर्ड करने के लिए एक रीहैब योजना भी चलाया है इसने। रीहैब योजना इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रख सकते हैं, रीहैब जो योजना है ये असम की सरकार ने चलाया है, ठीक है। रीहैब योजना बेसिकली है जैसे कि जहां पर लोग रहते हैं असम में, जहां पर मानव की बस्ती है, यानी कि जैसे जो ह्यूमन के रहने का इलाका है या फिर उनका पॉपुलेशन जहां पर ज्यादा है, तो वहां पर हाथी आकर के काफी जान माल की क्षति करते थे, तो उनको रोकने के लिए ये एक रीहैब योजना चलाया गया है, जिसमें ये किया गया है कि जिधर से हाथी आते थे उस रास्ते में मधुमक्खियों को लगाया जा रहा है, ठीक है, जिससे कि जो हाथी हैं वो मानव वाले एरिया में ना प्रवेश कर सकें और उनको क्षति ना पहुंचाए, ठीक है। बाकी अगर आप चाहो तो जैसे असम के अगर आप सीएम को याद रखना चाहो श्री हेमंत बिस्वा हैं, ठीक है, अगर गवर्नर को याद रखना चाहो आप तो जगदीश मुखी हैं। ये चीज पहले आता था लेकिन अभी नहीं आता है, ये पहले रेलवे ग्रुप डी का फेवरेट हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम में ये शायद नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि मैंने पिछले 1-2 साल में क्वेश्चन ऐसा देखा नहीं है। अगला सवाल है आपके पास, कुंभ का मेला कहाँ नहीं लगता है, तो ये होमवर्क छोड़ देता हूं मैं क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। अगला क्वेश्चन है माधवपुर मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में लगता है। माधवपुर मेला, अगर मैं आपसे पूछूं कि माधव किसको कहा जाता था, महाभारत काल में अगर आप देखोगे बेसिकली तो माधव जो है, राधा माधव या फिर माधव आपने सुना होगा, ये भगवान श्री कृष्ण को बोला जाता था। तो ये इनसे रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन है, मैं आपको पहले समझा देता हूं। जो माधवपुर मेला है ये गुजरात में आयोजन किया जाता है इसका, माधवपुर मेला का, ठीक है। गुजरात में माधवपुर जगह का ही नाम है, और माधवपुर वो जगह है दोस्तों जहां पर भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का शादी हुआ था, ठीक है, रुक्मिणी, ठीक है। आप लिखने के राइटिंग पे मत जाना, बस आप समझ लीजिए माधवपुर गुजरात में वो स्थान है जहां पर इनकी शादी हुई थी, तो इसलिए माधवपुर में एक मेला लगता है इसी इन्हीं की शादी को याद रखने के लिए, ठीक है। और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन है वो भी आपको आगे मिल जाएगा। देखो ये फेक क्वेश्चन नहीं है, यहां पर आप देख सकते हो टाइम और डेट सब चीज लिखा हुआ है, टाइम नहीं है बट डेट मेंशन किया हुआ है, ठीक है, शिफ्ट भी मेंशन किया हुआ है, तो ये गुजरात में मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी अब गुजरात का पोल खोलते हैं, थोड़ा पोल खोलने का उल्टा अर्थ मत समझना, ठीक है। गुजरात के बारे में मैं बात कर रहा था। देखो सबसे पहले तो माधवपुर जो है ये पोरबंदर जहां गांधी जी का जन्म हुआ था उसके नजदीक है, या पोरबंदर में ही है, आप यूं समझ लीजिए। और गुजरात के मैं अन्य कुछ मेले या फिर त्योहार की बात करूं तो एक है भवनाथ मेला, भवनाथ मेला गुजरात में इसका आयोजन किया जाता है। रण उत्सव है, देखो कच्छ के रण का आपने नाम सुना होगा, कच्छ के रण गुजरात का ही एक हिस्सा है, गुजरात और पाकिस्तान के बॉर्डर पे वो पड़ता है, तो रण या फिर यहाँ पे कच्छ भी लिखा आ सकता है, ठीक है। तो रण या कच्छ उत्सव ये भी मनाया जाता है गुजरात में, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखो तो शामला जी मेला, ये भी मेला का नाम है और गुजरात में ही इसका आयोजन किया जाता है। और एक अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव मैं लिख देता हूं, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव ये भी गुजरात में मनाया जाता है, ठीक है। बाकी अगर गुजरात में योजना की बात करें तो गुजरात का एक इंपॉर्टेंट स्कीम है जो आप याद रख सकते हैं, नाम है इसका गो ग्रीन, इसीलिए मैंने ग्रीन से ही लिख दिया। गो ग्रीन योजना बेसिकली उन लोगों को टारगेट करता है जो कहीं ना कहीं औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े हैं, और वैसे कर्मचारी जो औद्योगिक क्षेत्र में काम करते हैं उनको जो बैटरी चालित दुपहिया वाहन होता है ना, बैटरी से चलने वाला जो
वाहन होता है, दोपहिया वाहन। मोटरसाइकिल आप समझ लो, मोटरसाइकिल का छोटा भाई जो बैटरी से चलता है, उसकी खरीद पर इनको काफी डिस्काउंट मिलने वाला है। किनको? जो औद्योगिक क्षेत्र के कर्मचारी हैं, ठीक है। तो गो ग्रीन बेसिकली एयर पोल्यूशन और कई तरह के पोल्यूशन को कम करने के लिए ये चलाया गया है कि सभी लोगों को बैटरी चालित दोपहिया वाहन उपलब्ध कराया जाए, उसमें छूट दिया जाए, ठीक है। बाकी अगर आगे मैं बात करूं, देखो घबराना नहीं है, बस देखते जाना है और याद करते जाना है, ठीक है। घबराओगे तो भाड़ में जाओगे, और भी कहीं जा सकते हो। गुजरात जो है कई सारे चीजों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। अभी 2021 की अगर लेटेस्ट मैं जो कृषि मंत्रालय का जो लेटेस्ट न्यूज है उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूं या फिर रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग, तो किन किन चीजों में गुजरात प्रथम स्थान पर आता है? तो ये है, एक तो कपास, ये पहले भी आपने पढ़ा हुआ, ठीक है। दूसरा है भिंडी, जो सब्जी है वो मैं भिंडी बात कर रहा हूं, जिसको आप लेडी फिंगर या फिर ऐसे ही कुछ बोलते हो। एक है मूंगफली, एक नहीं बहुत सारी मूंगफलियां हैं, मूंगफली, ठीक है। तो फल की बहन फली, मूंगफली, ठीक है ना। और एक है नींबू अपना, ये भी एक नहीं है। तो नींबू, मूंगफली, भिंडी और कपास, ठीक है, ये सारी चीजें वो हैं जिसके उत्पादन में गुजरात पहले स्थान पर चल रहा है। तो ये बहुत अच्छा काम है। अभी इजाजत हो तो मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए आपके लिए एक मैं क्वेश्चन पूछता हूं, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि गुजरात में आपको एक ऐसा स्थल बताना है जो हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड हो, ठीक है। गुजरात का एक ऐसा स्थल बताइए, वैसे तो कई सारे स्थल हैं, ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको आप इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हो, तो उससे रिलेटेड हो, ठीक है। उस टाइम का कोई स्थल आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है जो गुजरात में स्थित हो, ठीक है। अब बढ़ता हूं मैं आगे और अगले क्वेश्चन पर आता हूं। अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात का माधवपुर मेला किसकी याद में मनाया जाता है? तो ये तो आप कर लोगे, ठीक है। और मैं तब तक ड्रीम इलेवन पे टीम बना लेता हूं, जो मुझे आता नहीं है। अगला सवाल है, किस मंदिर में हर साल अंबुबाची मेला मनाया जाता है? ये भी मैंने पहले आपको बता दिया है। चलो इसमें आप ये मुझे कमेंट करके बता दो कि जगन्नाथ मंदिर कहाँ है, केदारनाथ मंदिर कहाँ है, कामाख्या मंदिर कहाँ है और काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ है। ये भारत में कहाँ पर स्थित है, ये आप बता दो। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन को तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है इसी वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में बेस्टिल दिवस मनाया जाता है? बेस्टिल दिवस पहले क्या है ये समझिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बेस्टिल दिवस बेसिकली मनाया जाता है, देखिए, भारतीय और प्लस फ्रांसीसी सैनिकों द्वारा। लेकिन कौन से सैनिक? बेसिकली ये वैसे सैनिक होते हैं जो रिटायर्ड होते हैं, जिसको आप सेवानिवृत्त बोलते हो हिंदी में। तो जो सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड सैनिक होते हैं, वो मिलकर के ये दिवस मनाते हैं, बेस्टिल दिवस। और इसीलिए, अच्छा, बेस्टिल दिवस में आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो बेस्टिल दिवस है बेसिकली, ये जब फ्रांस के साथ युद्ध हुआ था ना, तो युद्ध में फ्रांस के जो सैनिक मारे गए थे उनकी याद में ये मनाया जाता है बेस्टिल दिवस, ठीक है। और चूंकि ये फ्रांस के सैनिकों के शहीद होने के मतलब उसको याद करने के लिए मनाया जाता है, उसके सम्मान में ये मनाया जाता है बेस्टिल दिवस, इसीलिए इसे फ्रांसीसी राष्ट्रीय दिवस भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? फ्रांसीसी राष्ट्रीय दिवस, ठीक है। और इसी को बेस्टिल दिवस भी कहा जाता है। और ये मनाया जाता है कब? 14 जुलाई को, ठीक है। डेट भी आप याद रख सकते हैं, 14 जुलाई को बेस्टिल दिवस मनाया जाता है। भारत में कहां मनाया जाता है ये सवाल है हमारा। तो भारत में ये मनाया जाता है पांडिचेरी में, ठीक है। पुडुचेरी, पांडिचेरी, जो भी चेरी हो वहीं मनाया जाता है। अब देखिए अगला सवाल आपके पास आ गया फिर से, मिंजर मेला किस राज्य में मनाया जाता है? ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि मिंजर मेला जो है वो हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश के और भी मेले मैंने आपको बताए थे, जैसे श्री रेणुका जी मेला, ठीक है, अगर आपको याद हो, श्री रेणुका जी मेला वहां पर मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावे आप देखोगे तो एक हल्दा उत्सव होता है जो कि मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के बारे में आप इसकी कुछ योजनाएं याद रख सकते हैं। एक तो हिम कैड है, हिम कैड योजना है हिमाचल प्रदेश का, ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। हिम कैड योजना क्या है? किसानों के लिए बेसिकली ये बनाया गया है, किसानों के लिए, ठीक है। ऐसे किसान जिनको सरकारी सहायता की जरूरत है उन्हें सरकार सहायता देगी, ठीक है। इसके अलावा आप नारी को सम्मान योजना याद रख सकते हैं, नारी को सम्मान योजना, ये बेसिकली हिमाचल प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है।
नारी को सम्मान योजना। और इसमें है क्या, सम्मान देने का मतलब ये है, जैसे आपने ये सुना होगा कि बस में अगर आप जा रहे हैं और आप सीट पे बैठे हैं और कोई महिला या नारी आपके बगल में खड़ी हो जाए तो आप सम्मान पूर्वक उसको सीट अपना सुपुर्द कर दें, ठीक है, यानी कि उसको दे दें बैठने के लिए, यही होता है ना। तो ऐसे बहुत लोग नहीं करते हैं, तो इसके लिए सरकार ने सोचा कि चलो हम उनको 50% डिस्काउंट ही दे देते हैं, ठीक है। जब चलते फिरते लोग पब्लिक इनकी हेल्प नहीं करेंगे तो सरकार ने ये ठोस कदम उठाया अपनी तरफ से कि चलो हम किराए में जो बस के टिकट्स होते हैं उसमें 50% का डिस्काउंट कर देंगे, ठीक है। और ये किसने किया भाई, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किया। इसके अलावा पर्वत धारा योजना भी है, यहां पर याद रख सकते हैं। तो वैसे पर्वत से आप याद रख सकते हैं, पर्वत धारा योजना जो है ये भी चलाया गया है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, ये सब आपको याद रहना चाहिए पहले से कि यहाँ पर कौन कौन सा नेशनल पार्क है, कौन सा त्योहार है यहाँ का, कौन सा फेस्टिवल है, कौन सा यहाँ पर मेला का आयोजन किया जाता है। तो ये सब हो गया आपका स्टैटिक जीके का हिस्सा। अगला सवाल फिर से आपके पास आ गया गुजरात से रिलेटेड। गुजरात, वाह मैंने उत्तर ही बता दिया, ताली बजाओ ताली बजाओ, कमेंट में ही ताली बजा देना। सवाल था आपके लिए कि तरनेतर मेला प्रतिवर्ष कहाँ मनाया जाता है, और उत्तर मैंने ऑलरेडी ही बता दिया है। आप बहुत खुश नसीब हैं कि मैंने पहले ही उत्तर बता दिया, गुजरात में मनाया जाता है। अच्छा देखो, गुजरात में और जो चीजें हैं जो आप याद रख सकते हैं वो याद रखिए। जैसे गुजरात के और मेले हैं, बहुत अच्छा नाम है इसका, चित्र विचित्र मेला, ठीक है। चित्र विचित्र यानी कि नाना प्रकार के, जिसको आप कह सकते हैं तरह तरह के, ठीक है। तो चित्र विचित्र मेला का नाम है, और ये मेला भी कहाँ मनाया जाता है, गुजरात में। इसके अलावा है देखो भोलेनाथ, भगवान भोलेनाथ से रिलेटेड कई सारे मेले जो हैं वो गुजरात में मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सोमनाथ का मंदिर है, जो आपने पहले भी सुना होगा या देखा होगा या पढ़ा होगा, ठीक है। तो भगवान भोलेनाथ के नाम पर एक और यहाँ पर उत्सव मनाया जाता है, या फिर मेला है जिसे आप कह सकते हैं, ठीक है। मेला या उत्सव जो भी आप समझ लो, नाम है त्रिनेत्रेश्वर, ठीक है, त्रिनेत्रेश्वर। ये त्रिनेत्रेश्वर महादेव मेला, ठीक है। तो अब महादेव चूंकि यहां पर आ गया, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि ये गुजरात में मनाया जाता है, ठीक है। बाकी शामला जी, शायद मैंने आपको किसी और क्वेश्चन में बताया है शामला जी, तो शामला जी मेला वहां का है। कच्छ या फिर रण उत्सव मैंने बताया ही है। एक और याद रख सकते हैं आप, संस्कृत से रिलेटेड है, संस्कृत कुंज मेला, संस्कृत कुंज मेला ये भी मनाया जाता है गुजरात में, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। गुजरात कौन कौन सी चीज के उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है, ये मैंने ऑलरेडी ही आपको बता दिया है। अगला सवाल है आपके पास, राजस्थान के वार्षिक मेले का नाम बताएं जिसमें ऊंटों का व्यापार एक प्रमुख आकर्षण होता है। ऑप्शन है सूरजकुंड मेला, मरु मेला, पुष्कर मेला या फिर सोनपुर मेला। पहली बात कि सोनपुर मेला तो है बिहार का भाई, बिहार का पशु मेला है। और बाकी बात करें हम कि राजस्थान में ऐसा कौन सा मेला है जो ऊंटों के व्यापार का प्रमुख आकर्षण होता है, ठीक है, या फिर आकर्षण का केंद्र होता है, तो ये है अपना पुष्कर मेला। और ये भी मैंने किसी अपने इसी वीडियो में किसी क्वेश्चन में मैंने डिस्कस कर दिया है, ठीक है। पुष्कर मेला ये कहां पर आयोजित किया जाता है, अजमेर में। बेसिकली अजमेर आपने नाम सुना होगा, अजमेर राजस्थान का ही एक जिला है, वहां पर ही इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। बाकी राजस्थान में जीआई टैग मिला है यहाँ के एक चावल को, जो आप याद रख सकते हैं, ठीक है। उसका नाम है, सॉरी चावल नहीं है, चावल वाला तो मैंने बता दिया ना, ठीक है। वो है आपका एक मेहंदी जिसका नाम है सोजत मेहंदी, सोजत मेहंदी। तो सोजत मेहंदी कहाँ का मेहंदी है, कहाँ का प्रमुख मेहंदी है, तो ये है राजस्थान का, जिसे जीआई टैग भारत सरकार ने दिया है हाल ही में, ठीक है। 2021 में ही दिया है, अक्टूबर 2021 में। तो लेकिन इसे याद रखने की जरूरत नहीं कि कब दिया, किसको दिया और कहाँ का वो मेहंदी है, ये आप याद रख सकते हैं, उसका नाम याद रख सकते हैं। सीधे सीधे सवाल ऐसे आ सकता है कि सोजत मेहंदी कहाँ पाया जाता है या फिर कहाँ पाया जाने वाला प्रमुख मेहंदी है, तो आप बोलोगे राजस्थान, राजाओं के स्थान पे ये मेहंदी उपलब्ध है, ठीक है, सोजत मेहंदी। दूसरा चीज आप ये याद रख सकते हैं कि राजस्थान के कुछ और मेले हैं जो आपको याद रखना है। जैसे एक तो है, या फिर महोत्सव आप कह लो, मेला को मारो गोली और महोत्सव में आते हैं, ठीक है। तो ये है गणगौर, बहुत बार ये आया हुआ है, गणगौर रिपीटेड है। गणगौर एक महोत्सव है, यानी कि त्योहार है राजस्थान का, ठीक है। बाकी उर्स त्योहार है। धामोनी उर्स से आप कंफ्यूज मत होना, धामोनी उर्स अलग चीज है, वो मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, और ये बस उर्स त्योहार है, ठीक है। और एक मेला है बानेश्वर मेला, ठीक है, बानेश्वर मेला, ये भी राजस्थान का एक मेला है,
ठीक है। पुष्कर मेला जो है, ये जो क्वेश्चन था अपने पास पुष्कर मेला वाला, पुष्कर मेला बेसिकली कार्तिक के टाइम पर मनाया जाता है और इसमें ऊंट का ही व्यापार ज्यादा किया जाता है, ऊंट का और घोड़े का। ठीक है। अच्छा देखो, एक और चीज आप समझ लो, जैसे मैंने गुजरात के लिए आपको बताया था कि गुजरात भिंडी के उत्पादन में, नींबू के उत्पादन में, ठीक है, कैसे याद रखोगे? देखो, कभी कभी यानी कि क से कपास, भी से आप याद रख लोगे भिंडी, और था मूंगफली, और एक था आपके पास नींबू। तो जैसे आप समझो वैसे, तो ये सारी चीजें मैंने बताया था कि इसमें गुजरात, इनके उत्पादन में गुजरात आगे है। लेकिन अभी मैं अगर राजस्थान की बात करूं, तो देखो गुजरात, राजस्थान जो है ये कई सारे जैसे मेटल्स हैं, जैसे आप देखोगे चांदी यानी कि सिल्वर, इसके उत्पादन में भारत में, मैं बस बात कर रहा हूं, विश्व में नहीं। ठीक है। भारत में चांदी का जो सबसे अधिक उत्पादन होता है फिलहाल के टाइम पर, वो राजस्थान में होता है। या अगर देखो, दो तरह से क्वेश्चन आता है, एक तो आपसे पूछ सकता है कि चांदी का जो उत्पादन है वो सबसे अधिक कहां होता है, इसका प्रोडक्शन। दूसरा पूछ सकता है चांदी का जो स्टोरेज है यानी कि भंडारण है, वो सबसे अधिक किसके पास है, यानी कि चांदी किस राज्य में फिलहाल के टाइम पर सबसे अधिक है, तो वो भंडारण करना हुआ, स्टोर करना, और कौन ज्यादा चांदी बना रहा है वो हुआ उत्पादन करना यानी कि प्रोड्यूस करना। ठीक है। तो फिलहाल दोनों ही चीजों में राजस्थान नंबर 1 पे है, यानी कि चांदी का उत्पादन भी सबसे अधिक राजस्थान कर रहा है और सबसे ज्यादा चांदी का स्टोर भी है, वो भी राजस्थान में ही है। ठीक है। बाकी बहुत सारे ऐसे चीजें हैं खाने पीने की जिसमें राजस्थान सबसे आगे है फिलहाल, जैसे तिलहन की चीजें हैं। तिलहन में आप लगा लो, सरसों जो है सबसे अधिक राजस्थान में पाया जाता है, सरसों। ठीक है। और इसके अलावा मिलेट्स। ठीक है। मिलेट्स के अलावा देखोगे आप, बाजरा जो है सबसे अधिक राजस्थान में उत्पादन होता है। इसके अलावा दाल, दाल का उत्पादन भी सबसे अधिक राजस्थान में होता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें थी राजस्थान के बारे में। अभी बढ़ता हूं मैं आगे। अगला सवाल है अपने पास, अगला, और इसको आप अंतिम सवाल ही मान लो, क्योंकि मैंने जैसे बोला था आपको 10-15 क्वेश्चन ही करेंगे और इसी में मैंने आधे घंटे लगा दिया है। तो बिल्कुल भी नाखुश नहीं होना है मेरे से, और बहुत ही प्यार से सब्सक्राइब बटन दबा के, और लाइक बटन भी उतने ही प्यार से दबाना है, और कमेंट में वैसे ही आपको कमेंट करना है जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका उत्तर लिखना है आपको। ठीक है। सवाल है, परंपरागत रूप से 4 मेलों को कुंभ मेलों के रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। देखो कितना मतलब इसको क्या बोलते हैं, जैसे कि हवा बनाना, बिल्कुल इतना लंबा क्वेश्चन लिख देगा कि बच्चा पढ़ेगा ही नहीं कि ले ये तो इतना लंबा क्वेश्चन है, चलो इसको बाद में देखेंगे। लेकिन क्वेश्चन में है क्या, आप देखो आगे, इन 4 मेलों को समय समय पर बारी बारी निम्नलिखित स्थानों में से एक में आयोजित नहीं किया जाता है। कुंभ मेले की बात कर दी, इसमें से कहाँ आयोजित नहीं किया जाता है, तो ये मैंने आपको बता ही रखा है कि कहाँ आयोजित नहीं किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि हरिद्वार में आयोजित होता है, गंगा नदी के किनारे, उज्जैन में आयोजित होता है, शिप्रा नदी के किनारे, प्रयागराज में आयोजित होता है, गंगा जमुना और सरस्वती के संगम पे, और पुणे में आयोजित नहीं होता है। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो कि मेले से रिलेटेड पूछे गए थे। फिर आगे मिलेंगे, और आप टॉपिक जरूर से मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि कौन से टॉपिक पे अगला वीडियो चाहिए, लेकिन वो आपको बहुत जल्दी, जब ये वीडियो प्ले हो रहा है ना तभी आप बता दो, क्योंकि तब नहीं बताओगे तो सॉल्यूशन रेडी करना पड़ता है। ठीक है। मैथ्स नहीं है कि मैं एट अ टाइम सॉल्व कर दूंगा, इसमें मुझे सॉल्यूशन रेडी करना पड़ता है और टाइम मुझे इसमें देना पड़ता है। ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपको अगर वीडियो नहीं अच्छा लगा हो तो भी लाइक करके जाना है, क्योंकि डिसलाइक करोगे तो आपको ही बस पता चलेगा कि आपने डिसलाइक किया है, दूसरे को नहीं पता चलेगा। ठीक है। तो वीडियो अगर देख लिए हैं आप किसी भी तरह से रुक कर, तो उसके लिए थैंक यू, और एंजॉय किया तो डबल थैंक यू।